भारत की धर्म और संस्कृति के ध्वजवाहक, देश के प्रधान सेवक और मोदी के मिशन और मोदी की गारंटी को हर हाल में पूरा करने वाले प्रदेश के लाडले मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, जो हमेशा से अपने अलग और ऐतिहासिक कार्य करने के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर उन्होंने अपनी अलग सोच से उज्जैन को विश्व पटल पर सुर्खियों में ला दिया है। जी हाँ, आज उज्जैन की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। उसका कारण विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित हुई है। प्राचीन काल से ही उज्जैन काल गणना का केंद्र माना गया है। महाकाल बाबा तो कालों के भी काल हैं, जो समस्त लोक के पालनहार हैं और वो साक्षात उज्जैन में विराजमान हैं। तो फिर काल की गणना भी उज्जैन से ही होना स्वाभाविक है। अब इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि उज्जैन ही नहीं बल्कि पूरा मध्य प्रदेश के प्रधान सेवक और बाबा महाकाल के अनन्य भक्त डॉक्टर यादव के कार्यकाल में प्रदेश देश का रोल मॉडल प्रदेश बनने जा रहा है। उज्जैन को प्रधान सेवक के इस शानदार और दिव्य उपहार के लिए मोदी जी और प्रधान सेवक डॉक्टर यादव का उज्जैनवासी कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। इस दिव्य और विशेष विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की क्या क्या विशेषता है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। इस घड़ी का पूरा नाम विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है, जिसमें भारतीय काल गणना, वैदिक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम (GMT) की जानकारी ली जा सकेगी। इस घड़ी की सबसे विशेष बात है कि एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच 30 घंटे का समय दिखाएगी, यानी एक दिन रात 24 घंटे की नहीं बल्कि 30 घंटे की होगी। सूर्योदय और सूर्यास्त के आधार पर यह घड़ी समय बताएगी। आपको बता दें कि इसे बोलचाल की भाषा में अभिजीत मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त और अमृत काल कहा जाता है। इस घड़ी में 24 घंटे को 30 मुहूर्त में बांटा गया है। इस घड़ी में ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है। हर घंटे में अलग अलग तस्वीरें इस घड़ी में दिखाई देंगी। साथ ही देश व दुनिया भर में सूर्यास्त और सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण को भी इसमें दर्ज किया जाएगा और लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचेगी। इस घड़ी में आम घड़ियों की तरह घंटे, मिनट और सेकंड की सुई भी रहेगी। साथ ही इसके जरिए मौसम और त्योहार इत्यादि की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस घड़ी का उपयोग मोबाइल ऐप के जरिए लोग अपने फोन पर भी कर सकते हैं। यह घड़ी GPS से भी जुड़ी हुई है। साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि इसके पास टेलीस्कोप भी लगाया जाएगा, जिसके जरिए स्पेस की घटना यानी खगोलीय घटनाओं पर भी नजर रखी जा सकेगी। इस दिव्य और अपने आप में कई विशेषता लिए इस घड़ी के उज्जैन में स्थापित होने से उज्जैन अपने पुराने ऐतिहासिक महत्व को पुनः स्थापित कर रहा है। हमारी सरकार विरासत और विकास को कैसे एक साथ लेकर चलती है, इसका प्रमाण उज्जैन में लगी वैदिक घड़ी भी है। बाबा महाकाल की नगरी कभी पूरी दुनिया के लिए काल गणना का केंद्र थी, लेकिन उस महत्व को भुला दिया गया। अब हमने विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी फिर से स्थापित की। ये सिर्फ अपने समृद्ध अतीत को पुनः याद करने का सिर्फ अवसर पर है, ऐसा नहीं है। ये उस काल चक्र की भी साक्षी बनने वाली है, जो भारत को विकसित बनाएगा। काल की गणना की नगरी उज्जैन, जो आदिकाल से अपने खगोल ज्ञान और समय गणना के नाते से जानी जाती थी, और हमारे अपने उस शुद्ध समय की गणना 300 साल पहले तक दुनिया में होती थी, लेकिन 300 साल से अभी वर्तमान में ग्रीनविच से इसकी समय की गणना होती है। लेकिन हम सब जानते हैं ये तारों की, चांद की गणना दुनिया आज करने लगी होगी। हमारे यहाँ तो हजारों हजार साल से चंद्रोदय, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्यास्त, सूर्योदय, ये जो हमारा समय का महत्ता रहती है, वो पंचांग के अंदर से हमारे मांगलिक सारे पर्व त्योहार या हमारे अपने पंडित जी कभी से निकाल देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज नई एक वैदिक घड़ी की शुरुआत हो रही है, जो आपके माध्यम से विश्व की पहली वैदिक घड़ी, जो हमारे भारतीय समय की दृष्टि से हमारे शुद्ध मंगल के समय की, शुद्ध मांगलिक कार्यों के लिए समय गणना की, वो हमारी रचना दुनिया देखेगी, जिसके माध्यम से हमारी प्राचीन काल गणना के समय को महत्ता मिलेगी।
मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज अभी तक।